सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। जैन आदि मत की समीक्षा। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में जैन साधुओं के बारे में बतलाया है। चलिए जानते हैं सबसे पहले वाणी को। रामायणी नंबर 30। आओ भूले सदर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई, जीव शिव का आहि न सोना, चारु वेद चतुर्गण मौना, जैन धर्म का मर्म न जाना, पाती तोर देव घर आना, दबना मरुआ चंपा के फूला, मानव जीव कोटि समतूला, औ पृथ्वी के रोम उचारे, देखा जन्म आपनो हारे। सदगुरु की ये वाणी है और ठीक से समझना। मनमत बिंदु करे असरारा, कल्पे बिंद खसे नहीं द्वारा, ताकर हाल होए अद्भुता, छौ दर्शन में जैन बिगुरचा। इसका साखी है ज्ञान अमर पद बाहिरे, नियरे ते है दूर, जो जाने ताके निकट है, नहीं तो रह सकल घट पूर। जैन आदि मत की समीक्षा। सबसे पहले जैन सिद्धांत में जितने लोग भक्ति करते हैं परमात्मा सत्ता की अर्थात परमात्मा के प्राप्ति की, उनके बारे में सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया है ये अच्छी तरह से यहाँ पर जान लेना। और सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि सदगुरु कबीर साहब परमात्मा के संदेश वाहक थे और उन्होंने सच्चे सतपुरुष परमात्मा को बताया है कि कैसा है, उसका ज्ञान दिया है। अर्थात परमात्मा को खोजने वाले परमात्मा को नहीं खोजना चाहिए, सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा को मिलाया है। ठीक है, जानते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई विवेकशील मनुष्य और षडदर्शन भेषधारी भी भूले हुए हैं, वे भेष के पाखंड में लिपटे हुए हैं, इसीलिए वे जीव के कल्याण को नष्ट करने वाले हैं। अतः इनके विषय में चारों वेद भी चौगुना मौन है, अर्थात इनके मतों का समर्थन नहीं करते हैं। अतः योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और कर्मकांडी ब्राह्मण ये भेषधारी 6 दर्शनों के अनुयायी तो बाहरी भेष के ही आडंबर में ही मग्न रहते हैं, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से वंचित रहते हैं। इसी प्रकार चारों बौद्ध मतवादी भी 4 वर्णों के गुण धर्मों के विषय में मौन रहकर आत्मा और परमात्मा का भी अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार जैनी लोग भी धर्म का मर्म अर्थात गूढ़ रहस्य को नहीं जानते हैं, इसलिए वे वृक्षों के पत्तों को तोड़कर चढ़ाने के लिए अपने देव मंदिरों में लाते हैं। और दबना मरुआ तथा चंपा के फूल ये कोटि कोटि जीवों के समान हैं, ऐसा जैनी लोग मानते हैं। फिर भी उन सबके पत्तों को तोड़कर अपने देव मंदिरों में अपने तीर्थकारों में की मूर्तियों को चढ़ाने के लिए लाते हैं। अर्थात जैनी लोग अहिंसा धर्म की दुहाई तो देते हैं, किंतु अहिंसा का रहस्य स्वयं नहीं समझते हैं, क्योंकि वे लोग वनस्पतियों में वनस्पतिकाय जीवों का अस्तित्व स्वीकार करके भी दबना मरुआ आदि वनस्पतियों की पत्तियां तथा चंपा गुलाब आदि के फूल जो उनके धर्म ग्रंथानुसार जीव कोटि में शामिल है, उन वृक्षों के फूल पत्ते तोड़कर देव या मंदिरों में जड़ मूर्तियों पर चढ़ाया करते हैं। वे लोग अपने पार्थिव शरीर के रोमों को उखाड़ते हैं, जिसको वे लोग लुंचन कहते हैं। यह क्रिया जैनियों में मुख्य मानी जाती है, जो अत्यंत दुखदायक है। पृथ्वी में साक्षात पृथ्वी के वनस्पति रूप रोमों को तोड़ने से हिंसा मानते हुए भी उखाड़ते हैं। भाव यह है कि जैन संप्रदाय में अहिंसा को परम धर्म माना है और स्थावर जंगम आदि सर्व में जीवात्मा की सत्ता को माना है। अतः वे लोग उनसे नाश करने में हिंसा मानते हैं। वे लोग उनके नाश करने में हिंसा मानते हैं तथा वनस्पतियों को तोड़ने में तथा कच्चा खाने में हिंसा मानते हैं, किंतु उसको पकाकर खाने में हिंसा नहीं मानते हैं। फिर भी वह उसे तोड़ते, पकाते और खाते हैं, वही उनके मत में दोष है। अर्थात जैन सिद्धांत में चलने वाले सभी जैन मतवादियों को समझना चाहिए कि जो जैन का सिद्धांत कहता है उस सिद्धांत का भी पालन नहीं करते हैं। अतः अपने ही सिद्धांत के विरुद्ध आचरण करने से वे लोग धर्म के मर्म को नहीं जानते हैं, इसलिए वे लोग अपने मानव जन्म को हार जाते हैं, अर्थात व्यर्थ में खो देते हैं। वे लोग अपने वीर के साथ भी अन्याय करते हैं। अर्थात जैनियों की यति मुनि गुरु लोग अमरौली और बज्रौली क्रिया के द्वारा विधि विशेष से वीर का आकर्षण किया करते हैं। इस कारण उसमें ऐसी शक्ति हो जाती है कि थोड़ा भी वीर द्वार पर नहीं स्खलित होने पाता है। ऐसा कार्य करने से उन लोगों का हाल आश्चर्यकारक हो जाता है। अर्थात उन भ्रष्टाचार करने वाले जैन यतियों के हाल अर्थात आचरण अधकचरा जैसा हो जाता है। अतएव वे लोग लोक परलोक दोनों से गिरकर पतित हो जाते हैं। अतः इन भेषधारी 6 दर्शन में एक जैन ही बड़े भारी उलझन में पड़े हुए हैं। अर्थात जैन सिद्धांत में
सबसे बड़ी बात उलझन की यह है कि जो किसी की मानते नहीं हैं, अर्थात अपने धर्म पे चलते हैं और धर्म की बात भी अच्छी तरह से नहीं स्वीकार करते हैं। अर्थात धर्म में चलने का मतलब ही क्या है? जिस धर्म में सच्चाई ना हो, जिस धर्म में ज्ञान ना हो, जिस धर्म में परमात्मा की प्राप्ति ना हो। जैनी मुनि लोग तितिक्षा में आडंबर रचकर अपने पार्थिव सिर के केसों का लुंचन करने में स्वयं ही की दया का परित्याग कर देते हैं। वज्रौली साधना करने वाले भी साधु उस समय थे, ऐसा विदित होता है। अब साखी का अर्थ ये है, अब साखी वाला अर्थ बताते हैं। चेतन आत्म स्वरूप ज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाला जो अमर पद सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है, वह पिंड ब्रह्मांड प्रकृति मंडल और उसका प्रकाशक चेतन ब्रह्मात्मा सत्ता के बाहिरे अर्थात परे आगे है, और वह चेतन ब्रह्म सत्ता ब्रह्मात्म सत्ता के ऊपर सटा हुआ नियरे अर्थात सदा निकट होता हुआ भी जानने वालों के नहीं जानने वालों के लिए दूर है। आपको हमेशा यही बताया गया है कि सत्पुरुष परमात्मा को आपको जानना है, कैसा है कैसा नहीं है, यह भेदी गुरु आप लोगों का सच्चा गुरु होता है, वो बतलाता है। ठीक है, नहीं जानने वालों के लिए दूर ही है, किंतु जो भेदी सदगुरु द्वारा साधक जन उसको जानते हैं, जो भेदी सदगुरु द्वारा जो जानता है, ये भी ध्यान रखना, यानी परमात्मा को गुरु से जानना है कि कैसा है। ठीक है, उनको तो वह निकट अर्थात समीप में है, और ऐसे तो समस्त घट निवासी चेतन आत्माओं के निरंतर वह परिपूर्ण हो रहा, अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा हर जगह पहले से मौजूद है, परंतु जो जानता है उसके लिए अधिक निकट है, जो नहीं जानता है उसके लिए तो नामुमकिन ही है, यानी उसे ढूंढ पाना तो मुश्किल ही है। क्योंकि साहब ने अपने मार्ग में जो बतलाया है तो परमात्मा की प्राप्ति बतलाई है, और परमात्मा की प्राप्ति भेदी गुरु से होती है। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे। किसी भी प्रकार की शंका होने पर कोई भी व्यक्ति इस वाणी के अंतर्गत हमसे सवाल कर सकता है, पूछ सकता है। सतनाम साहिब बंदगी।